सच्चिदानंदाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। मैं रागिनी शुक्ला उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष संस्कृत को लेकर के। पिछले सत्र में हमने आपके साथ संस्कृत के स्वरूपोद्भव के विषय में संक्षेप में चर्चा की थी और उसका उद्भव, प्राकट्य, विस्तार किस प्रकार से होता है, इसके विषय में कुछ मैंने आपसे शास्त्रोक्त वचन आपसे साझा किए थे कि किस प्रकार से यह अलौकिक वाणी संस्कृत, वेदवाणी संस्कृत, ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म से प्रकट होने के कारण उसके चेतन आनंद आदि गुणों से युक्त है और स्वयं आनंद स्वरूप है। संस्कृत यह वाणी अलौकिक वाणी है। इसका प्रकाश जब व्याप्त हो, जब यह प्रकाशित हो तो अपने अलौकिक रूप में ही होनी चाहिए। और हम जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं, वह वास्तविक रूप में यह प्रचार है अथवा नहीं है। खैर, यह भी हमने आपसे स्पष्ट किया था कि जितना जिसका पैमाना वह उतनी ही दूर जाता है और अपनी अपनी तरफ से सभी उचित ही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो संस्कृत के विषय में मैं जो कह रही थी कि यह वाणी अलौकिक है और इसकी अलौकिकता का जो प्रकाश है, यही प्रकाश अलौकिकता का ही सुदूर तक व्याप्त होना चाहिए। मात्र शब्दाध्ययन के रूप में ही संस्कृत व्यापक न हो, यही मेरा उद्देश्य है। और यदि कहें कि मैं इसके प्रचारार्थ उन्मुख हूँ तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो वाणी है, संस्कृत भाषा अलौकिक भाषा है और इस अलौकिक भाषा का प्रचार करने के लिए ज्ञान भी उस पराकाष्ठा का अलौकिक ज्ञान होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है और इतना सामर्थ्य भी नहीं है मुझ में कि मैं इसका प्रचार कर सकूं। मेरा तो उद्देश्य बस इतना ही है कि यह सही रूप में प्रकाशित हो, वास्तविक अपने स्वरूप में इसके ज्ञान का विस्तार हो। यह जो वाणी है, यह जो भाषा है संस्कृत, पिछले सत्र में मैंने आपसे बताया था कि द्विविध धर्मों का प्रवर्तन होता है हमारे शास्त्रों में। तो द्विविध धर्मों को, भौतिक और आध्यात्म शास्त्रों को लेकर के इसका विस्तार हुआ है और द्विविध शास्त्रों में जो प्रतिपाद्य है शारीरिक और आध्यात्मिक धर्म, भौतिक और आध्यात्मिक धर्म, तो किस प्रकार से यह ब्रह्म से प्रकट होने के कारण उसके गुणों से युक्त है। तो मैं यह कहना चाह रही हूँ कि जैसे यह ब्रह्म के गुणों से युक्त आनंद स्वरूप है, तो इसका जो प्रचार है, इसका जो हम कहते हैं कि यह विलुप्ति की कगार पर जा रही है, यह अलौकिकता इसकी ब्रह्म के स्वरूप से युक्त होने के कारण यह एक प्रकार का धर्म है। और जब उस परमात्मा के, उस जगन नियंता के धर्म की हानि जब होने लगती है तो वह स्वयं प्रकट होकर के परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, स्वयं उस धर्म का संस्थापन करते हैं
किसी मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो मेरी अभिलाषा जो है और मेरा जो उद्देश्य है संस्कृत को लेकर के, कि वह तो बस इतना ही है कि यह जो अलौकिक वाणी है और जो इसका व्यापक और गूढ़ स्वरूप है, कि जब यह सुदूर तक व्याप्त हो, जब इसका सुदूर तक इसके ज्ञान का प्रकाश फैले, इसका प्रसार हो, तो यह अपने आनंद आदि गुणों से युक्त ही इसका प्रचार और प्रसार किया जाए, यह अपने अलौकिकता आदि गुणों को समेटे हुए हो। यही मेरी चाहत है इसको लेकर के कि, और दूसरा यह कि जब अपने इसे संस्कृत को, जब इसका प्रकाश दूर तक व्याप्त हो और जब इसे कोई देखे, इसके प्रकाश को, इसके ज्ञान को, तो वह दूर से ही विकल हो उठे इस संस्कृत रूपी धर्म को धारण करने के लिए, अपने इसके ज्ञान को, इस आनंद स्वरूप को अपने भीतर समाहित करने के लिए। बस इतनी ही मेरी अभिलाषा है और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं संस्कृत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मैं आज आपसे संस्कृत के प्रयोजन के विषय में चर्चा करने वाली हूँ कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन ही नहीं, चराचर जगत का जो प्राणी मात्र है, समस्त जीवों का केवल एक ही उद्देश्य है, आनंद प्राप्ति। केवल वेदांत कह रहा है कि स्वरूपानंद प्राप्ति, अज्ञान निवृत्ति, हमने वह पढ़ लिया, इसलिए नहीं, यह अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय किस प्रकार से है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं हम आपसे। और जीवन का प्रयोजन और संस्कृत भाषा का प्रयोजन भी आनंद प्राप्ति है। और यही नहीं, संस्कृत में जो लौकिक साहित्य है और जो वैदिक साहित्य है, अथवा अध्यात्म का इसका विषय और भौतिक का इसका विषय, उन दोनों का ही प्रयोजन आनंद प्राप्ति है। किस प्रकार से है, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करती हूँ। दर्शन शास्त्र कहता है कि प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यह एक दर्शन शास्त्र का वाक्य है कि घोर से घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता, अतएव प्रत्येक कार्य का पृथक पृथक प्रयोजन होना भी स्वाभाविक है। किंतु ऐसा नहीं है, कार्य अनंत होते हुए भी प्रयोजन एक ही है। सुनने में तो यह बात बड़ी विचित्र सी प्रतीत होती है, किंतु यदि हम इसे विचार करें तो साधारण एवं स्वाभाविक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बिना प्रयोजन के भी तो कार्य होते हैं, यथा खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अर्थात खल व्यक्ति बिना प्रयोजन के ही दूसरों का अपकार करने में लगे रहते हैं, और दूसरा पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। महापुरुष भी बिना प्रयोजन के ही उपकार करने में लगे हुए हैं जीवों के, प्राणी मात्र के। तो अर्थात महापुरुष और खल, यह दोनों ही बिना प्रयोजन के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। और यही नहीं, महापुरुषों के आराध्य परात्पर शक्तिमान भगवान भी बिना प्रयोजन के ही कार्य करते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है।
इन तीनों का भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता ही है। अवश्य है कि जो काहू की देखा हूँ विपत्ति, सुखी हो ही मानहु जग नृपति। जो काहू की देखा ही विपत्ति, सुखी हो ही मानहु जग नृपति। खल व्यक्ति जब दूसरों का अपकार करता है तो उसे सुख मिलता है। दूसरों की विपत्ति देखकर वह सुखी अनुभव करता है। और महापुरुष पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरों के दुख देखकर दुखी होते हैं और दूसरों का सुख करके वह सुखी अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार यह सुख प्राप्ति रूपी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि और भगवान भी स्वयं आनंद स्वरूप हैं और वह जीवों को सुखी करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, महापुरुषों के द्वारा ज्ञान करवा करके। और महापुरुष भी उसी प्रकार से जीवों के पीछे लगकर उसका कल्याण करके स्वयं सुखी अनुभव होते हैं, स्वयं को सुखी अनुभव करते हैं। तो यह जो सुख प्राप्ति प्रयोजन, हाँ बस अंतर इतना है कि जो क्षणिक सुख है कपटी और खल व्यक्ति का, दूसरों को दुखी करके उसे क्षणिक सुख मिलता है, और भगवान और महापुरुषों का जो सुख है वह तो नित्य ही है। उनका तो एक ही कार्य है, दूसरों का हित करना। तो यदि आप कहें कि इसके अलावा जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता, सब पर शासन करना, आनंद प्राप्ति इत्यादि 5 प्रयोजन और भी अन्य दार्शनिकों ने गिनाए हैं, तो सबका लक्ष्य एकमात्र आनंद प्राप्ति कैसे सिद्ध हो सकता है? तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक है, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। कि जो यह पृथक प्रयोजन दिखलाई पड़ रहे हैं, जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता, मित्र, पुत्र इत्यादि, इनका भी प्रयोजन आनंद प्राप्ति ही है। कैसे? कि जैसे हम उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि हम कक्षा 1 से प्रारंभ करते हैं अध्ययन करना और अंत तक PhD तक पहुंचते हैं, और उसके पश्चात नौकरी हमारा उद्देश्य है। नौकरी करके जो हमें धन प्राप्ति होती है, उसके पश्चात हमें सुख अनुभव होता है। यह मैंने संक्षेप में आपसे समझाया, आप स्वयं इसे अनुभूति कीजिएगा कि क्योंकि किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को अध्ययन कराने में सुख मिलता है, किसी को की रुचि गायन की ओर, किसी की नृत्य की ओर, किसी की रुचि क्रीड़ा की ओर। तो प्रयोजन सबका एकमात्र सुख ही है, आनंद ही है। उस कार्य के माध्यम से अंत में जाकर एकमात्र प्रयोजन आनंद ही सिद्ध होता है। तो यह तो हुई आनंद प्राप्ति की बात कि हमारा जो प्रयोजन है वह आनंद प्राप्ति है, परंतु यह हम आनंद चाहते क्यों हैं? यह एक प्रश्न उपस्थित होता है हमारे समक्ष कि समस्त जगत में इस प्रकार की रुचि वैविध्य विद्यमान है, सबकी मति विविध प्रकार की है, भिन्न भिन्न है, और मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना इत्यादि उक्ति आपने सुनी ही है। किसी का सर्वत्र वैषम्य है, किसी के अंगूठे का निशान नहीं मिलता है। तो फिर जीवात्मा एकमात्र आनंद ही क्यों चाहता है? यह एक महान आश्चर्य का विषय है। पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। कैसे? उपनिषद कहता है
आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति। तैत्तिरीय उपनिषद 3:6। और तो और यहाँ तक कि तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप ही नहीं, आनंद एवाधरस्तात् आनंद उपरिष्टात् आनंदः पुरस्तात् आनंदः पश्चात् आनंद उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंदम एवेदम सर्वम। उसके परितः ऊपर नीचे अगल बगल दाहिने बाएं सर्वत्र आनंद ही आनंद विद्यमान है। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया रसो वैसह, वही रस है, उसमें रस है ऐसा नहीं, वही रस है। तो यह तो हुई ब्रह्म आनंद स्वरूप की बात। तो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इसका जीव से क्या लेना देना? तो जीव आनंद क्यों चाहता है? जीव की का लक्ष्य आनंद प्राप्ति किस प्रकार से सिद्ध होता है? ब्रह्म आनंद स्वरूप है। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। वह ब्रह्म, उस ब्रह्म के जो जीव हैं वो अंश हैं। तो अंशी के स्वभाववश जो यह अंश है जीवात्मा, वह भी आनंद ही चाहता है, उसका भी लक्ष्य आनंद ही है। जैसे कि माता पिता के गुणों से युक्त होकर के पुत्र की भी प्रवृत्ति कुछ उसी प्रकार से दिखाई देती है, और वह तो हमारा सनातन पिता है, ब्रह्म परमात्मा, जिससे जीवों का प्राकट्य हुआ। तो यह सिद्ध हो गया कि जीव का एकमात्र लक्ष्य आनंद प्राप्ति ही है। परंतु कुछ दार्शनिक आनंद प्राप्ति को आत्यंतिक दुख निवृत्ति के रूप में भी प्रतिपादित करते हैं। जैसे कि सांख्य दर्शन कहता है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके हेतु। दुख के 3 प्रकार बताएं उसने, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। यह आपने सांख्य में विस्तृत अध्ययन किया ही है। आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो दुख, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, इसका प्रयोजन है सांख्य दर्शन का। परंतु पुनः सांख्य कह रहा है कि कुत्रापि कोपि सुखी तदपि दुख बल शबलमिति दुख पक्ष निक्षिपन्ते विवेचकाः। जो यह संसार में सुख दिखाई पड़ रहा है, जो सुखी दिखाई पड़ भी रहे हैं हमें कहीं कहीं कि कोई व्यक्ति सुखी है, वह केवल भ्रांति मात्र है, सत्य नहीं है। क्योंकि सांसारिक सुख अनित्य, सीमित और परिणामी होता है। तो सांख्य भी दुख निवृत्ति रूपी प्रयोजन का लक्ष्य भी दूसरे शब्दों में आनंद प्राप्ति का ही द्योतक है। इसका भी लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। सभी शास्त्र, दर्शन शास्त्र का जो मोक्ष किसी का प्रयोजन है, किसी का आत्यंतिक दुख निवृत्ति, वह अन्य शब्दों में समानार्थक ही है कि वह दुख से छुटकारा अर्थात सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो इस प्रकार से यह जीवन का जो प्रयोजन था वह आनंद प्राप्ति सिद्ध हो जाता है। और मैंने कहा कि ब्रह्म से उद्भव होने के कारण अलौकिक जो हमारी वाणी है संस्कृत, उसका भी प्रयोजन आनंद प्राप्ति ही है, चाहे वह लौकिक
साहित्य हो, शास्त्र हो, अथवा आध्यात्मिक शास्त्र तो है ही प्रयोजन, आनंद रूपी प्रयोजन को लिए हुए। तो यह लौकिक क्षेत्र साहित्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह आनंद को समाहित किए हुए है। यह तो जो अभी मैंने आपसे यह प्रयोजन बताया, यह विस्तार से यह आध्यात्मिक शास्त्रों की उक्ति और कोटेशन देते हुए आपको यह समझाने की चेष्टा की। अभी हम वैदिक साहित्य में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे बलदेव उपाध्याय आचार्य श्री ने इसका जो लक्ष्य है संस्कृत काव्यों का, वह आनंद प्राप्ति है। और वह आनंद प्राप्ति जो हमारा साहित्य कहता है कि सद्यः पर निवृत्ति, आचार्य मम्मट ने भी कहा कि सद्यः पर निवृत्ति जो है हमारा प्रमुख काव्य का प्रयोजन है। तो यह किस प्रकार से, वह कौन सी आनंद प्राप्ति है, यह भूमिका में कह रहे हैं आचार्य बलदेव उपाध्याय की साहित्यम भवति समाजस्य दर्पणः, समाजो यादृशो भविता तादृश एव साहित्ये प्रतिबिंबितो भवति। समाजस्य रूपरंग वृद्धि हासोत्थान पतन समृद्धि दुरावस्थानां निश्चितं ज्ञानस्य प्रमुखं साधनमस्ति तात्कालिकं साहित्यम्। संस्कृतेर्मूलाधारो यदि भौतिकवादाश्रितः स्यात् तर्हि तत्रत्यं साहित्यं कथमपि आध्यात्मिकं भवितुं नार्हति। यदि च संस्कृतेरभ्यन्तरे आध्यात्मिकताया भव्या भावना उच्छलन्ति तर्हि तद्देशस्य जातेश्च साहित्यमपि आध्यात्मेनानुप्राणितम् अवश्यं भवति। अस्ति संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः उपयुक्तसिद्धान्तस्य समर्थकः। भारतवर्षे सांसारिकजीवनस्योपकरणानां सौलभ्येन भारतीयसमाजः जीवनसङ्ग्रामस्य विकटसङ्घर्षात् पृथक् भूत्वा आनन्दानुभूतिमेव स्वकीयं लक्ष्यं मन्यते। अतएव संस्कृतकाव्यं जीवनस्य विषमासु परिस्थितिषु आनन्दगवेषणाय सततं यतते। देखिए, कह रहे हैं कि संस्कृत काव्य जीवन की विषम परिस्थिति में भी आनंद की खोज में सतत प्रयत्नशील है। और आनंद क्या है यह भी स्पष्ट किया उन्होंने कि काव्य, जो हमारा संस्कृत काव्य आनंद को प्रयोजन मानता है, वह आनंद क्या है? आनंद एवास्ति भगवतः सच्चिदानंदस्य पूर्णो विग्रहः। अतएव संस्कृत काव्यस्य आत्मा रसः स्वीकृतः। श्रोतुः पाठकस्य च हृदये आनंदोन्मेष एव काव्यस्य परमं प्रयोजनं विद्यते। संस्कृत काव्य की जो आत्मा स्वीकार की गई, वह रस को स्वीकार की गई। और आचार्य श्री ने कहा कि आनंद भगवतः सच्चिदानंदस्य पूर्णो विग्रह, आनंद जो है भगवान सच्चिदानंद का पूर्ण विग्रह है। यह जो हम काव्य पढ़ने से हमें आनंदानुभूति होती है, त्वरित क्षणिक आनंद, रसों को अनुभूति करके नाटकों में जो रस हैं, श्रृंगार इत्यादि, वह हमें क्षणिक आनंदानुभूति होती है। वह आनंद क्या है? हम आनंद तो ले लेते हैं, परंतु हमारे समझ से यह परे होता है कि वास्तव में हमें काव्य पढ़ के जो आनंद आता है, वह कौन सा आनंद है? वह तो क्षणिक होता है। उसका स्वरूप वास्तव में कहा कि वह भगवता सच्चिदानंद से पूर्णो विग्रह। हम उसी सच्चिदानंद को चाहते हैं, वही हमारा प्रयोजन है। यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो संस्कृत काव्य का जो प्रयोजन है, वह भी रस को स्वीकार किया गया है। और रसो वही सह कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में कि वही रस है, आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वही रस है, उसी में रस विद्यमान है। अन्यतर कोई रस नहीं है, वह क्षणिक है। तात्कालिक सुख प्राप्ति क्षणिक है।
अतः यह सिद्ध हो गया कि संस्कृत काव्य का प्रयोजन और संस्कृत का प्रयोजन आनंद प्राप्ति ही है, और हमारे जीवन का, प्राणी मात्र के जीवन का एकमात्र प्रयोजन आनंद प्राप्ति ही है। इस संस्कृत को, अलौकिक वाणी को, जो यह वेद वाणी है, व्यापक है, इस वाणी को मैं सदा ही चेतन जननी के रूप में देखती हूँ, और उस चेतन जननी से मेरा यही निवेदन होता है कि ज्ञान रूपी तेरा हाथ थामकर मुझको उस पथ पर चलना है, जिस आनंद की प्रेयसी हो तुम, मन जिनको तड़पा करता है। इन पंक्तियों के साथ आनंद रूपी प्रयोजन यह सिद्ध होता है, और किस प्रकार से वह आनंद स्वरूप को समेटे हुए है, यह आपके समक्ष मैंने संक्षेप में सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न आपके मन में उपस्थित होता है कि यह सही नहीं है, यह आप खंडित कर सकते हैं इस सिद्धांत को। वास्तव में यह सिद्धांत मेरा नहीं है, यह शास्त्रों का है, वेदों का है, उपनिषदों का है, गुरु प्रदत्त ज्ञान दिया हुआ है, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरा अपना कोई इसमें कपोल कल्पना कल्पित नहीं है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा उपस्थित हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। मिलते हैं हम आपसे अगले सत्र में संस्कृत को लेकर के। नमस्कार।